ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया है और ये एक अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है और ये ट्रांसफार्मर के टॉपिक से लिया गया है। सवाल इस प्रकार है कि प्राइमरी साइड ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। टर्न्स रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग इज 10:1। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज 46 ओम। द पावर कंज्यूम्ड इन इट इज। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम एक बार फिगर को बना देते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक ट्रांसफार्मर है, उसकी प्राथमिक कुंडली को 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात 10:1 है। तो द्वितीयक कुंडली से जुड़ा लोड प्रतिरोध 46 है, तो इसमें कितनी शक्ति व्यय होगी, तो देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक प्राइमरी कुंडली बना लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं द्वितीय कुंडली, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया गया था, इससे जोड़ दिया गया। तो ये है प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ का वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज हम V2 मान लेंगे। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमारा दी थी 230 वोल्ट और N की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी थी। जो रेशियो दिया था N1 और N2 का, वो दिया हुआ था N1/N2 का जो रेशियो दिया था वो 10:1 था। ठीक है, 10:1 था। तो इसका V2 निकालना पड़ेगा। तो चलो, V1/V2 की वैल्यू होती है N1/N2 के। V1 था हमारा 230 वोल्ट के बराबर, V2 निकालना पड़ेगा। तो N1/N2 कितना हो जाएगा, 10:1। तो 1 0 से कट जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 आ गया 23 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट हुआ इसके बीच, ये आया 23 वोल्ट। अब यही वोल्टेज में यहाँ पे तुम्हारा जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ये 46 ओम दिया था। अब इस रेजिस्टेंस से जब कोई वोल्टेज जाएगा या करंट इस पे से गुजरेगा, तो ये पावर को डिसिपेटेड करेगा या पावर खींचेगा। तो कितनी पावर आती है, अगर कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर में जो पावर डिसिपेटेड होती है, तो पावर डिसिपेटेड डिसिपेटेड इन रजिस्टर, तो किसी भी रजिस्टर में कितनी पावर जाती है, इसका फॉर्मूला होता है V²/R। जो वोल्टेज लगा है और इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो पावर कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड। तो वोल्टेज कितना यहाँ पे प्राप्त हुआ हमको, वो आया 23। तो 23 का स्क्वायर 23 × 23 और रेजिस्टेंस मतलब 46 से डिवाइड करेंगे, तो पावर यहाँ से गुजरने वाला आ जाएगा। तो 23 से काटेंगे 2 टाइम्स और ये आ जाएगा, 23 का आधा करेंगे तो 11.5 वाट आ जाएगा। तो जो शक्ति व्यय हो रही है, जो इसमें से शक्ति जा रही है या पावर जो डिसिपेटेड हो रहा है, वो पावर हमारा आ गया 11.5 वाट के बराबर। तो क्वेश्चन में एक बेसिक फॉर्मूला लगाना था जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होता है, V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2। मतलब वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज नंबर 1 दे दिया था, मतलब प्राइमरी का, और वोल्टेज नंबर 2 निकालना था, और N1 और N2 का रेशो दे दिया था। तो काफ़ी सिंपल हो गया। तो V2 यहाँ से आ गया 23। अच्छा, ये भी समझ में आ जाता कि यहाँ पे जो रेशियो दिया था 10:1, तो पहले कॉयल का रेशियो था 10, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न थे वो 10 था और दूसरे का 1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले प्राइमरी कॉयल में 10 अगर टर्म है तो दूसरे कॉयल में 1 टर्न था, तो नंबर ऑफ टर्न कम हुए थे, इसका मतलब वोल्टेज भी कम होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना कम हुआ, 23 हो गया। अब पावर जो है इसमें जाएगी, वो आएगी V²/R। तो यहाँ का हमको V चाहिए था, तो इसलिए V निकाला गया था। तो V²/R में फॉर्मूला में V को रखा गया 23 × 23 और R यहाँ दिया होता 46। तो काटने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 11.5 वाट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।